बेवा माँ बच्चों को पानी से सहरी करवा रही थी। फिर अचानक ऐसा मौजज़ा हुआ कि ज़िंदगी ही बदल गई। अम्मी, हमने सहरी में सिर्फ पानी पिया था, क्या आज अफ्तारी में कुछ खाने को मिलेगा? 4 साल की नन्ही हिना ने मासूमियत से अपनी माँ की तरफ देखा। माँ ने बच्चों को सीने से लगाते हुए कहा, मेरे बच्चों, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। लेकिन हकीकत ये थी कि इस घर के किचन में एक दाना पानी कुछ तक ना था। ये कहानी है शकीला नाम की एक मजबूर बेवा माँ की, जिसके शौहर रशीद एक फैक्ट्री में चौकीदार थे। एक रात फैक्ट्री में डकैती हुई और रशीद ने चोरों को रोकने की कोशिश की, मगर इसी रात वो अपनी जान की बाजी हार गए और उस दिन के बाद शकीला की ज़िंदगी बदल गई। रशीद के जाने के बाद शकीला 4 बच्चों के साथ अकेली रह गई। सबसे बड़ी बेटी आयशा सिर्फ 12 साल की थी, इसके बाद 2 बेटे और सबसे छोटी बेटी हिना। घर के किचन में डब्बे खाली थे। जब भी हिना कहती, अम्मी मुझे भूख लगी है, तो शकीला का दिल टूट जाता। एक दिन शकीला ने हिम्मत की, उसने पुरानी चादर ओढ़ी और अपने भाई काशिफ के घर चली गई। भाई का घर बड़ा बंगला था, दरवाजे पर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी। दरवाज़ा खोला, राबिया ने वो शकीला को देखते ही बोली, लो जी, फिर आ गई मांगने वाली, क्या हमने कोई घर लंगर खाना खोला हुआ है? शकीला ने रोते हुए कहा, भाभी बच्चे भूखे हैं, बस थोड़ा सा राशन दे दें। उसी वक्त भाई काशिफ भी बाहर आ गया। उसने सख्त लहजे में कहा, देखो शकीला, अपनी चादर देखकर पाँव फैलाओ, मैं हर महीने तुम्हें राशन नहीं दे सकता, और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। शकीला खाली हाथ घर वापस आई। नन्ही हिना दौड़ कर आई, अम्मी क्या लाई हैं? शकीला ने इसे गले लगा लिया और रोने लगी। उस रात बच्चों ने सिर्फ पानी पीकर गुजारा कर लिया और सो गए। अगले दिन शकीला ने काम की तलाश शुरू कर दी। कुछ घरों में सफाई का काम मिल गया। एक घर फरजाना बेगम का था, लेकिन एक दिन इसके शौहर ने शकीला को पैसों का लालच देते हुए गलत बात की। शकीला गुस्से से बोली, मैं गरीब ज़रूर हूँ, मगर मैं अपनी इज्जत बेचकर बच्चों को नहीं पालूंगी, और वहाँ से चली गई। लेकिन उस शख्स ने उल्टा उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। पूरे मोहल्ले में बदनामी फैल गई। रमज़ान का महीना शुरू हो रहा था और फिर जब रोज़े शुरू हुए, सहरी में सिर्फ पानी मौजूद था। दोपहर को नन्ही हिना भूख से बेहाल होकर ज़मीन पर लेट गई। शकीला का दिल टूट गया। वो बाहर निकली कि कोई शायद मदद करे। वो अपने भाई के घर के पास से गुजर रही थी कि उसने देखा कि उसका भतीजा बर्गर खाकर बचा हुआ ज़मीन पर फेंक कर अपने घर चला गया है। शकीला ने चारों तरफ देखा कि कोई इसे देख तो नहीं रहा। फिर उसने झुक कर उठाया और इसे साफ करके अपने दुपट्टे में छुपाने लगी ताकि बच्चों को खिला सके, मगर वो अचानक गिर गई और मट्टी बर्गर में चली गई। वो बैठकर रोने लगी। उसी वक्त एक गाड़ी रुकी। एक शख्स बाहर निकला और बोला, शकीला क्या ये तुम हो? वो चौंक गई। ये वो इमरान था जो कभी उससे मोहब्बत किया करता था। इमरान ने शकीला की हालत देखी तो उसकी आंखें भर आई। इसने जल्दी से बर्गर का टुकड़ा अपने दुपट्टे में छुपा लिया और जल्दी जल्दी चलती हुई अपने घर गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। वो कमरे में दाखिल हुई तो चारों बच्चे भागकर अपनी माँ के पास और कहने लगे, अम्मी जान क्या ले आई हैं हमारे लिए? शकीला ने बर्गर के 4 टुकड़े किए और अपने बच्चों को दिया। छोटी कहने लगी, अम्मी जान आप क्या खाओगी? तो माँ मुस्कुराकर कहने लगी, बेटा मुझे तो आज रोज़ा है, मैं तो अफ्तारी के बाद ही कुछ खाऊंगी। कहते हैं ना, जब बच्चों का पेट भर जाए तो माँ का पेट खुद ब खुद ही भर जाता है। उस रात इमरान की माँ नसरीन खाला खाना लेकर शकीला के घर आई। उन्होंने बताया कि इमरान दुबई से वापस आ गया है और वो आज भी शकीला से मोहब्बत करता है। शकीला रोने लगी और कहने लगी, खाला जान आप जानती हैं कि मैं अब इमरान के सर पर अपना बोझ मुसल्लत नहीं कर सकती। आप किसी अच्छे घर में किसी अमीर घराने की लड़की ढूंढकर इमरान की शादी करने। वो कहने लगी, नहीं बेटा, मेरा बेटा आज भी तुमसे मोहब्बत करता है और वो तुम्हारा हर बोझ उठाने के लिए तैयार है। कुछ दिन बाद इमरान ने कानूनी तरीके से वो घर शकीला के नाम करवा दिया जो इसके बाप की जायदाद था। जब काशिफ ने हंगामा किया तो इमरान पुलिस और वकील के साथ आ गया और सबके सामने सच आ गया। ईद के आने में अभी 10 दिन बाकी थे। रोज़ा रखने के बाद अब रोज़ भर की ज़िंदगी भी मामूल में आने लगी थी, क्योंकि इमरान ने शकीला से शादी कर ली थी। शकीला के रोज़े अच्छे गुजरने लगे। जब ईद करीब आई तो इमरान ने बच्चों के लिए जूते और कपड़े ले आया। अब इमरान की माँ भी शकीला के साथ रहने लगी और इस तरह शकीला ने अपना रिश्ता इमरान के साथ दोबारा जोड़ लिया और इस तरह उनकी ज़िंदगी शुरू हो गई थी। एक ईद से एक दिन पहले अचानक दरवाज़े पर शोर हुआ। शकीला ने बाहर आकर देखा तो हैरान रह गई। इसका भाई काशिफ सड़क पर बैठा
رو رہا تھا۔ اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی تھی اور وہ برباد ہو گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولا، شکیلہ مجھے معاف کر دو، میرے بچے بھوکے ہیں۔ شکیلہ نے اسے اٹھایا اور کہا، بھائی انسان کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، اور انہیں گھر کے اندر لے آئی۔ کچھ دن بعد جس طرح کہ شکیلہ اور عمران کی شادی ہو چکی تھی، عمران نے شکیلہ کے بچوں کو اپنا نام دیا اور ان کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ عمران کو کاروبار پر اس شرط میں شامل کیا گیا کاشف کو کہ وہ ایمانداری سے کام کرے گا اور کبھی کوئی بے ایمانی نہیں کرے گا۔ اس طرح سب خوشی خوشی اپنا کما کر اپنا کھانے لگے اور غریب لوگوں کی مدد بھی کرنے لگے۔ اب شکیلہ کی بڑی بیٹی 18 سال کی ہو گئی تھی، وہ کالج میں پڑھتی تھی اور چھوٹے بچے بھی اب بڑے ہو گئے تھے، اور وہ خوشی خوشی عمران کو اپنا باپ ماننے لگے، اور عمران نے بھی باپ کی طرح ان کو پالا، ان کے خرچے اٹھائے۔ دوستوں، دنیا میں بہت سی شکیلے جیسی بیوہ عورتیں ہیں جنہیں اپنے ہی رشتہ دار تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، بیوہ ہونا کوئی عیب یا گناہ نہیں، اور غریب ہونا بھی عیب نہیں۔ عیب تو ان رشتوں میں ہے جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں، کیونکہ صبر کرنے والوں کو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتا۔